हेमंत सोरेन ने उकेरी नए और समृद्ध झारखंड की सुनहरी तस्वीर। गरीबों को सस्ता पेट्रोल देने की घोषणा कर दिया बड़ा धमाका। 10 लीटर तक प्रति लीटर 25 रुपए की रियायत देने की घोषणा कर देश में पहला राज्य बन गया झारखंड। पारा टीचर, अनुबंध कर्मी, छात्र और सहिया दीदी के अंदर जगाई आशा की किरण। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 21 साल के कबरू जवान राज्य झारखंड के लिए 29 दिसंबर 2021 का दिन कई मायनों में खास रहा। राज्य गठन के बाद पहली बार गैर भाजपा दलों के पूर्ण बहुमत की सरकार ने अपने कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ मनाई तो स्वाभाविक रूप से खनिज संपदा से भरपूर इस गरीब राज्य के सपने अंगड़ाई लेने लगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी आदत के अनुरूप राज्य के सुनहरे भविष्य की तस्वीर उकेरी और लोगों को आश्वस्त किया कि वो समृद्ध झारखंड के सपने को साकार करने के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के साथ हेमंत ने भविष्य के रोड मैप का खाका पेश तो किया, लेकिन कहीं भी वो अपने रास्ते से इधर उधर भटकते नहीं दिखे। इतना ही नहीं, राज्य के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए पेट्रोल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर 10 लीटर तक की छूट देकर उन्होंने एक बड़ा धमाका किया, जिससे महंगाई की मार झेल रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी राहत मिलेगी, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हेमंत सोरेन की इस एक घोषणा ने उन्हें राजनेताओं की ऐसी कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जो सचमुच में गरीबों की सोचते हैं, गरीबों के लिए चिंता करते हैं। इस नजरिए से झारखंड ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है और इसका दूरगामी परिणाम पड़ना स्वाभाविक है। हेमंत सोरेन सरकार के दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के राजनीतिक असर का आकलन करती आजाद सिपाही की विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। बेमौसम बारिश, कोहरा और हाड़ कांपने वाली ठंड के बीच मंगलवार 29 दिसंबर 2021 को रांची के मोरहाबादी मैदान में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पेट्रोल में प्रति लीटर 25 रुपए की छूट देने का ऐलान किया तो एकाएक लोगों के अंदर से सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगा। पूरे राज्य में हर किसी की जुबान पर हेमंत की ओर से मोरहाबादी मैदान में की गई इस घोषणा की ही चर्चा होने लगी। सचमुच में हेमंत सोरेन की इस एक घोषणा ने उनकी सरकार के दूसरी वर्षगांठ को अचानक खास बना दिया और मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह के महत्व को भी रेखांकित कर दिया। वैसे तो इस समारोह का एक एक क्षण यादगार रहा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन ने इसके महत्व को कई गुना बढ़ा दिया। 2 पहिया वाहन मालिकों के लिए पेट्रोल की कीमतें कम करने की घोषणा कर हेमंत सोरेन ने वो धमाका किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन उनके भाषण की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने कभी भी अतीत का रोना नहीं रोया और लकीर के फकीर नहीं बने। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आदिवासियत के पहरुए के रूप में हेमंत ने अब तक अपनी जो छवि बनाई है वो इस समारोह में भी बखूबी नजर आई। अपने पिता और राजनीतिक गुरु शिबू सोरेन का हाथ पकड़कर वो जिस तरह मंच पर आए और अपने भाषण में जिस साफगोई से अपनी बातें रखी, उसका कायल झारखंड का हर व्यक्ति हो गया। देश के किसी भी राज्य में पेट्रोल की कीमत में इतनी राहत अब तक किसी ने नहीं दी। इस लिहाज से हेमंत सोरेन ने झारखंड को देश के सामने एक नजीर की तरह पेश किया है। उन्होंने साफ किया कि इस फैसले से पड़ने वाले आर्थिक बोझ का वहन झारखंड अपने ही संसाधनों से कर लेगा और इसके लिए नया कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। ये कहकर उन्होंने आर्थिक विशेषज्ञों की चिंता को भी एक झटके में खत्म कर दिया है। अब पेट्रोल डीजल वितरण की इस नई व्यवस्था का फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने की चुनौती है। अपने भाषण में जब हेमंत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया तो उसमें कहीं भी अतिरंजना नजर नहीं आई। चाहे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को भी डेवलप किए जाने की योजना का जिक्र हो या आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने की योजना हो, उन्होंने साफ गोई से इन्हें जनता के सामने रखा। हेमंत ने जब कहा कि 2 साल के दौरान 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतरी तो उन्होंने राज्य को कोरोना महामारी के उस भयावह दौर की याद भी कराई जब हर व्यक्ति के सामने
अस्तित्व का संकट खड़ा था। हेमंत ने उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा सामाजिक मोर्चे पर किए गए कार्यों का उल्लेख किया और झारखंड के हितों की रक्षा करने का संकल्प भी जताया। 2 साल पहले सत्ता संभालने के कुछ दिन पूर्व हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनकी सरकार बदले की भावना से कोई काम नहीं करेगी और सरकार का हर फैसला झारखंड के हित में होगा। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने जो भाषण दिया उसमें भी ये साफ नजर आया। इसके साथ ये भी स्थापित हुआ कि आज की तारीख में हेमंत सोरेन झारखंड और खासकर आदिवासी समाज के एक प्रमुख नेता बन चुके हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।